हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को आईसीएसई कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 14 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एक्सरसाइज 14B का सारा सोल्यूशन बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 30 डिग्री 72 डिग्री 30 मिनट एंड 46 डिग्री। स्लोप ऑफ ए लाइन जो कि m होता है जिसको m से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन मीन्स m, that is equal to formula है tan theta, where theta is the inclination and it is the angle, theta is the angle made by the line with x-axis in anti-clockwise direction which is considered as positive value. फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में m इक्वल टू tan थीटा दैट इज tan 0 इक्वल टू tan 0 का वैल्यू 0 होता है। सेकेंड m इक्वल टू tan 30, tan 30 मीन्स 1/√3। थर्ड m इक्वल टू tan 72 डिग्री 30 मिनट दैट इज इक्वल टू 3.1716 जिसका वैल्यू आपको बुक के पीछे टेबल में मिल जाएगा। फोर्थ m इक्वल टू tan 46 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1.0355। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप दिया हुआ है फर्स्ट 0, सेकेंड √3, थर्ड 0.7646 एंड फोर्थ 1.0875। तो क्वेश्चन नंबर 1 m का वैल्यू दिया है 0, m मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू tan 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0। सेकेंड m इक्वल टू √3, m मीन्स tan 30, m मीन्स tan 60, tan theta equal to tan 60, where therefore theta which is also called inclination equal to 60 degree. In question number 3 m equal to 0.7646, m means tan theta and 0.7646 equal to tan 37 डिग्री 24 मिनट जो आपको बुक के पीछे टेबल से मिल जाएगा। therefore theta equal to 37 डिग्री 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 m equal to 1.0875, m के प्लेस में tan थीटा लिखना है इक्वल टू 1.0875 इक्वल टू tan 47 डिग्री 24 मिनट बुक के पीछे टेबल से देख के आपको लिखना है। therefore थीटा इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट, ये थीटा को ही इंक्लिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -2, -3 एंड 1 2। -2 -3 को x1 y1 ले लें एंड 1 2 को x2 y2 ले लें। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 एंड y1 एंड x2 x1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 + 3 / 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 -4, 0 एंड ओरिजिन इज 0 0। -4 0 को x1 y1 ले लें, 0 0 को x2 y2 ले लें। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व, स्लोप इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 x1 y1 को लेना है a - b एंड b - a को x2 y2 लेना है। m इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा b - a बाय b - a इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB इफ a is -2 4 and b is 0 6। Here slope of AB equal to, by using formula y2 - y1 by x2 - x1 you can find slope m1 that is 1। When two lines are parallel and then their slopes are equal, जब दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप्स इक्वल होगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AB दैट इज m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट a दिया हुआ है 0 - 3 एंड b इक्वल टू -2 5। सोल्यूशन m1 इसका निकालेंगे y2 - y1 बाय x2 - x1 से जो कि -4 निकलेगा और इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी वही सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है।
तो उस पैरेलल लाइन का स्लोप यहाँ पर -4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इफ ए इक्वल टू 0 -5 एंड बी इक्वल टू -2 4। तो ए बी का स्लोप पहले निकाल लेंगे y2 - y1 बाई x2 - x1 से। और परपेंडिकुलर का केस में जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो उस केस में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 फार्मूला होता है। तो m1 तो गिवन लाइन का स्लोप हो गया, m2 निकालना है तो सब सेट m1 के प्लेस पे -9/2 एंड m2 निकालना है तो m2 को m2 लिखेंगे इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू सॉल्व करके m2 का वैल्यू 2/9 आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a इक्वल टू 3 - 2 एंड b इक्वल टू -1 2। स्लोप निकाल लेंगे ए बी का जो कि निकला -1। परपेंडिकुलर का केस है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यूज़ करेंगे और m2 निकाल लेंगे जो कि 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन पासिंग थ्रू 0 2 एंड -3 -1 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1 5 एंड 4a, फाइंड a। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइन्स पैरेलल है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। सिंस लाइन्स आर पैरेलल m1 इक्वल टू m2 होगा, m1 का वैल्यू लिख देंगे y2 - y1 वो फार्मूला यूज़ करके, एंड m2 का भी उसी तरह से सेट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपको a का वैल्यू 10 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन पासिंग थ्रू -4 -2 एंड 2 -3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू a5 एंड 2 -1, फाइंड a। तो यहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 फार्मूला लिख लेंगे और सेट कर देंगे जैसे दिखाया जा रहा है कॉपी में और सॉल्व कर देंगे तो a का वैल्यू 3 निकलेगा। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स a, b एंड c आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्लोप ऑफ a b निकाल लेंगे जो कि -3/4 आया। स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे जो कि 1/7 आया। एंड स्लोप ऑफ AC भी निकाल लेंगे, वही फार्मूला y2 - y1 बाई x2 - x1 यूज़ करके, इसका 4/3 आया। तो हम देख रहे हैं कि m1 इंटू m3 जो है उसका वैल्यू को पर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। देयरफॉर m1 इज़ परपेंडिकुलर टू m3। m1 किसका स्लोप है, AB का। m3 किसका स्लोप है, AC का। तो AB परपेंडिकुलर टू AC, दोनों में a कॉमन है, देयरफॉर एंगल a 90 डिग्री होगा, क्योंकि AB और AC में a कॉमन है इसलिए एंगल a 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखें। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, without using the distance formula so that the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram। तो इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ AB निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ CD निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ AD निकाल लेंगे, M1 M2 M3 एंड M4। हम देखते हैं कि M1 इक्वल टू M3 है, स्लोप सेम है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। एंड M2 इक्वल टू M4 है, दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी कैन से BC इज पैरेलल टू AD। Opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। Question number 10, -2 4 4 8 10 7 and 11 -5 are the vertices of a quadrilateral, so that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of its sides is a parallelogram। Let A equal to -2 4, B equal to 4 8, C equal to 10 7 and D equal to 11 -5। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC भी निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ CD निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AD निकाल लेंगे और सबका वैल्यू को लिख देंगे PQRS। अब PQ का भी स्लोप निकाल लेंगे जो कि निकला 1/4। फिर स्लोप ऑफ QR निकालेंगे जो कि निकला -13/7। स्लोप ऑफ RS निकालेंगे 1/4। स्लोप ऑफ PS निकालेंगे -13/7। तो हम देख रहे हैं कि M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू 1/4 है, इसका मतलब PQ पैरेलल टू RS। M2 इक्वल टू M4 है -13/7, दैट मीन्स QR इज पैरेलल टू PS, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मीन्स इफ P, Q एंड R पॉइंट्स जो है वो लाई ऑन ए सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। यदि तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है, सेम लाइन में है, सेम स्ट्रेट लाइन में है तो वो कोलिनियर कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो पी क्यू आर विल बी कोलिनियर इफ स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर लिखेंगे, और स्लोप ऑफ पी क्यू जो होता है वैल्यू के फार्मूला के अनुसार लिख देंगे
स्लोप ऑफ क्यू आर जो फार्मूला के अनुसार है उसके अनुसार लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच, राइट हैंड साइड आया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, हेंस पी क्यू आर विल बी ए कोलिनियर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एक्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x2 एंड 8 - 11 इज -7/4। तो ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, फॉर्मूला में सेट कर लेंगे -11 - 2/8 - x इक्वल टू -3/4 और सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे। x का वैल्यू -28/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड स्लोप ऑफ ऑल इट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो डायग्राम दिया हुआ है, जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता ही नहीं है। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 है तो उसका स्लोप भी 0 होगा। स्लोप ऑफ BC, BC x एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसलिए माइनस आगे लिखना होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में नेगेटिव स्लोप होता है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव स्लोप होता है, तो -1060, क्योंकि थीटा क्लॉकवाइज है जो कि नेगेटिव होता है, तो -1060 मीन्स -√3 इसका स्लोप हो गया। अब स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, ये AC मेक्स 60 डिग्री विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, हेंस इट्स स्लोप विल बी √3 प्लस √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the side AB of a square ABCD is parallel to the x-axis. Find the slope of all its sides. Also find the slope of diagonal AC and slope of diagonal BD. फर्स्ट में स्लोप ऑफ AB जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, इस पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप इसका 0 होगा। स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC ये जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो तो उसका स्लोप जो है 1090 मतलब नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड इसका आंसर होगा। स्लोप ऑफ CD, ये भी जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए इसका थीटा 0, देयरफॉर स्लोप इसका भी 0। स्लोप ऑफ AD, ये भी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, इसलिए इसका स्लोप 1090 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब स्लोप ऑफ AC, AC डायगोनल है जो कि x एक्सिस के साथ 45 बनाएगा, तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव होगा, तो +10 45 लिखेंगे और +1 आएगा इसका आंसर। स्लोप ऑफ BD, तो ये 45 बनाएगा बट ये क्लॉकवाइज में बनाएगा, इसलिए -10 माइनस लिखेंगे, -10 45, दैट इज -1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, A 5 4 B -3 -2 and C 1 -8 are the vertices of triangle ABC. Find the slope of the altitude of AB, second slope of the median AD and third the slope of the line parallel to AC. तो फर्स्ट में स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ AB निकाल लेना है, दैट इज 3/4 आएगा। फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला y2 - y1 x2 - x1 यूज करके हम बना रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AB, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर टू बेस होता है। यहाँ पर बेस हो गया AB, इस पे परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड CM, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, वही फार्मूला परपेंडिकुलर वाला m1 × m2 = -1, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CM इक्वल टू हो जाएगा -1/m1, जो कि सॉल्व करने से आया आपका -4/3। एल्टीट्यूड का डिफिनेशन होता है ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला m1 × m2 = -1 को यूज करके इसको निकालेंगे। फिर सेकेंड में स्लोप ऑफ द मीडियन AD निकालना है। मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, वह लाइन जो कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स, उस लाइन को कहते हैं मीडियन। तो D निकालेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्या बोले, x1 + x2/2, y1 + y2/2, सॉल्व करेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब A मालूम D मालूम, किसी को भी x1 y1 ले लेंगे, किसी है ना, और दूसरे को ले लेंगे x2 y2 और उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और स्लोप निकाल लेंगे।
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से स्लोप ऑफ 80 निकल जाएगा 3/2। मीडियन का डिफिनेशन होता है ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स। नेक्स्ट स्लोप ऑफ AC निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, जो कि निकला 3। अब बोला जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AC, तो पैरेलल किसी भी पैरेलल लाइन का स्लोप तो सेम होता है, तो देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 फार्मूला से इसका भी स्लोप 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ द साइड BC ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इज 2/3 एंड फाइंड फर्स्ट द स्लोप ऑफ द लाइन AB, सेकेंड द स्लोप ऑफ द साइड AD। ABCD स्क्वायर है गिवन, दिया हुआ है स्लोप ऑफ BC जो कि 2/3 है, तो स्लोप ऑफ AB निकालना है। तो AB और BC क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकालते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, देयरफॉर m2 इक्वल टू क्या हो गया -1 बाय m1, जो कि आ गया तो आपका -1 बाय m1 से -3/2 सॉल्व करके। फिर पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ साइड AD और BC तो पैरेलल है इसलिए स्लोप सेम होगा, इसलिए AD का भी स्लोप 2/3 हो। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन AB। स्लोप भी निकालना है और उसका इंक्लिनेशन भी निकालना है इफ़ A एंड B आर गिवन। तो स्लोप निकाल लीजिए आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, जो कि 1 आया। 1 कब आता है, tan थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे m के जगह पर, स्लोप मतलब tan थीटा और दैट इज इक्वल टू 1, और 1 मीन्स tan 45, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 जो कि इंक्लिनेशन हुआ थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी A भी दिया हुआ है, स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, 1/√3 आया। स्लोप मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 मीन्स tan 30, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विच इज द इंक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, A और B दिया हुआ है, स्लोप उसी तरह से निकालेंगे, इसका √3 आएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 tan 60, √3 मतलब tan 60, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट्स K3 2 -4 एंड -K+1 एंड -2 आर द कोलिनियर, फाइंड K। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो AB का स्लोप इक्वल टू BC का स्लोप हो जाएगा। यदि फर्स्ट पॉइंट को A, सेकंड पॉइंट को B और थर्ड पॉइंट को C ले लेंगे तब AB का स्लोप इक्वल टू BC का स्लोप हो जाएगा। AB का स्लोप फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को यूज़ करते हुए दोनों तरफ लिख देंगे, AB स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC फार्मूला के अनुसार लिख देंगे, सेट कर देंगे और उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ध्यान से देखें, इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K सो दैट PQ विल बी पैरेलल टू RS। पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में होता है स्लोप सेम, PQ का स्लोप इक्वल टू RS का स्लोप हो जाएगा। PQ का स्लोप हो गया 6 - 4/3 - 2 और RS का स्लोप हो गया K - 1/10 - 8। सॉल्व कर देंगे जैसे दिखलाया गया है और K का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ RS का वैल्यूज दिया हुआ है, पैरेलल है वो PQ और RS, तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ RS होगा। वैल्यूज को सेट करें और आंसर आपको K इक्वल टू 5 आएगा। नेक्स्ट PQRS आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ RS होगा क्योंकि वो पैरेलल है। सेट कर देंगे वैल्यूज़ को और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड वाला से K का वैल्यू निकल जाएगा -6 and 2। तो ये रहा सारा सोल्यूशन इस एक्सरसाइज का। थैंक यू, और इसे आप लाइक करें और कुछ कमेंट्स भी दें, हम इससे भी अच्छा और बेहतरीन तरीके से आपको हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको बतलाते जाएंगे। थैंक यू बच्चों। PDF of this video is available in the description box.